नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, ये गाय 2 दिन पहले बच्चा दिया है, लेकिन इसके थन से एक बूंद भी दूध नहीं आ रहे हैं। ये आडर या टीट का फाइब्रोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो इस वजह से इस गाय का एक भी थन से दूध नहीं आ रहा है। तो ये काम एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर साहब जो है वही लोग करते हैं। जैसे हम लोग बहुत एक्सपर्ट है इसमें। तो ये काम बहुत बारीकी से करना पड़ता है और बहुत इसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ये स्टेनलेस स्टील का टीट कटर आता है, तो इसी से हम ऐसे करके टीट के अंदर डालते हैं और बहुत सारे एंगल से उसको डाल के जो टीट का जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो सब हम क्लियर करते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे, इसका चारों थन में से एक थन जो वो थोड़ा हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है और श्रिंक हो गया है, श्रिंक हो के सूख गया है। इसका मतलब ये थन पूरा फाइब्रोसिस हो गया है और इसमें दूध नहीं है। बाकी 3 थन जो है उसमें दूध है और तीनों टीट जो है वो फाइनल शेपेड है, लेकिन ये टीट का अंदर जो सा टीट कैनल है वो कहीं ना कहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। इसमें फाइब्रोसिस आर्डर पे नहीं हुआ है, थन के अंदर नहीं हुआ है, ये टीट कैनल पे इसका जो है फाइब्रोसिस हुआ है। ये फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ हो गया होगा, होके वो जो सा पैसेज है, जो टीट कैनल का जो सा रास्ता है, वो तीनों में जो है ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे करके ये स्टेनलेस स्टील का टीट कटर ऐसे करके इंसर्ट करना पड़ता है, करके ये क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ता है और अंदर का जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो सब जो है काट करके ऐसे करके बाहर निकलना पड़ेगा और जितना भी फाइब्रस टिश्यू है वहाँ पे अंदर ब्लॉकेज किया है वो सब ऐसे करके बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये काम एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद हम जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं उससे बहुत जल्दी ये जो से इंजरी है वो हील हो जाता है और बहुत जल्दी फिर जो है वो चिपक जाता है। वो जो सा टीट कैनल है वो दोबारा फिर जो है बंद हो जाता है। मतलब डॉक्टर साहब एक बार कर देता है, फिर कुछ दिन बाद जो है फिर दोबारा जो है दूध बंद हो जाता है, दूध निकलना बंद हो जाता है। तो इसका जो है परमानेंट इलाज हम लोग करते हैं। ये परमानेंट इलाज हम कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको जो है हम तीनों टीट जो है ऐसे करके क्लियर करेंगे। क्लियर करके अंदर जितना भी उसका फाइब्रस टिश्यू है वो सब ऐसे करके निकाल के पूरा जो सा अंदर का मिल्क है वो सब बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद मॉक्सोमास 200 ये 5 ग्राम का इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन ट्यूब आता है। इसमें एंटीबायोटिक ये सेफालेक्सिन ये 100 mg होता है और नियोमाइसिन सल्फेट ये भी 100 mg होता है। ये सेकेंडरी जितना भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको वो कंट्रोल करेगा। और पेडनिसोलोन इसमें 10 mg ये स्टेरॉइड का काम करेगा। यह अंदर का जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको रोकेगा और अंदर फाइब्रोसिस होने नहीं देगा। तो ये मॉक्सोमास 200 ट्यूब जो है मिल्किंग करने के बाद कम से कम 5 दिन अंदर डालना पड़ेगा थन में, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दोबारा ना हो इसके लिए जो है हमें इसको जो है बाहर से एंटीबायोटिक और बहुत सारे इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। इसमें हम एंड्रोफ्लोक्सासिन कोई भी कंपनी का हो वो हम 5 दिन इंट्रामस्कुलर देंगे। इसमें एनसेट ये मेलोक्सिकम आएगा, ये मेलोनेक्स प्लस हम इसका जो है इंजेक्शन देंगे, या तो फिर इसका बोलस हम देंगे। और ये फाइब्रोसिन का ये बोलस आता है ये भी हम देंगे।
और सेराटोपेप्टाइडेस आएगा बोलस, सेराकाइन जेड प्लस हो या मेलोनेक्स जेड प्लस हो, वो भी बोलस हम लगातार कम से कम 1 हफ्ता से 15 दिन खिलाने के लिए बोलेंगे। और एंटी फाइब्रोटिक एंजाइम आता है मार्केट में, ये हायालुरोनाइडेस एंजाइम आता है, ये 1500 यूनिट का आता है, पाउडर फॉर्म पे आता है। इसको हम 2 ml ये डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे, मिला के इसको हम सिरिंज में लेंगे, लेके वो पूरा मिल्किंग होने के बाद ये हम टीथ के अंदर से वो अंदर जो है उसका थन में डाल देंगे। तो ये भी हम कम से कम 4 से 5 दिन देंगे। तो ये जो सा मेडिसिन है ये हीलिंग में मदद करेगा और दोबारा अंदर जो है फाइब्रोसिस होने नहीं देगा। तो ये जो सा ट्रीटमेंट है ये वेटनरी डॉक्टर साहब अपने हिसाब से ही देगा, कितने दिन के लिए देना है और कौन सा मेडिसिन देना है, यही सब मेडिसिन यूज़ करेगा। तो आपका पशु में, आपका गाय या भैंस में कभी भी अगर ये दिक्कत आएगा कि उसका एक थान बंद हो गया या तो फिर चारों थान बंद हो गया, तो सबसे पहले आप आपका नज़दीकी जो सा वेटनरी डॉक्टर साहब है, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर साहब, उसको बुलाइएगा। वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी होगा। जैसे मैंने इस वीडियो पे दिखाया है, तो डॉक्टर साहब ऐसे करके ट्रीटमेंट करेगा और यही सब मेडिसिन जो है आपका पशु को देगा। धन्यवाद।